चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त लिखित ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं, पिछले भाग में हमने ये काव्य पंक्तियाँ देखी है और जो कुछ शेष पंक्तियाँ हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज उसे हम पूर्ण करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। और कविता खत्म होने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो संजाल कविता के नीचे दिया गया है उस संजाल को पूर्ण करना है लिखित रूप से, और जो भी स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को भी आपको पूर्ण करना है अपनी पर्ची में, नोटबुक में। जब पाठशाला शुरू हो जाएगी तब हम उसको चेक करेंगे। अभी जो शेष पंक्तियाँ हैं वो शेष पंक्तियाँ आज हम देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी यानी आरामदायी, श्याम तनु यानी काला शरीर वाला। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक मना। निर्भीक मना यानी निडर मन का योद्धा, धीरवीर यानी निडर मन का योद्धा। जाग रहा यह कौन धनोर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध योगी यानी क्या? सुंदर, तेजस्वी। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अर्थात कवि कहते हैं चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में से चांद तारे के रूप में मोती क्या कर रही है? सारी धरा पर बिखेर दे रही है। उस रात में, चांदनी रात में। और जब प्रातः काल होता है, सवेरा होता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे सूरज इन मोतियों को क्या करता है? बटोर जाता है। अर्थात सूरज के आने से, सूरज के उगने से उजाला हो जाता है, सब धरती प्रकाशमान हो जाती है, और जो चांद तारे हैं वो क्या होते हैं? लुप्त हो जाते, छिप जाते हैं। आगे की पंक्तियाँ। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ये जो निसर्ग चक्र है न कभी थमा है न कभी थमेगा। तो सवेरा होने पर क्या होता है? फिर से क्या होती है? सवेरा होता है। सवेरा होने पर चांद तारे रूपी जो मोती छुप जाते हैं, जिसको उपमा दी है ना मोतियों की, चांद तारों को, वो क्या होते हैं? उजाला आने से, प्रकाशमान होने से ये जो चांदनियाँ है, ये चांदनी है, ये चंद्रमा है, वो क्या होते हैं? आराम करने के लिए जाते हैं, यानी छुप जाते हैं। और फिर से क्या होती है? निसर्ग चक्र है। फिर से सुबह होती है, सुबह होने के बाद धीरे 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 दोपहर, दोपहर के बाद शाम हो जाती है। धीरे धीरे जब जैसे शाम होती है सूरज डूबने लगता है, और फिर से क्या होती है? सारी धरा, सारी पृथ्वी पर क्या होता है? अंधेरा छाने लगता है। जैसे ही अंधेरा छाने लगता है तो फिर क्या हो जाता है? चांद तारे आकाश में फिर से टिमटिमाने लगते हैं, प्रकाशमान होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, कि मानो जैसे मोती बिखरे हो। और फिर यह रात इन आभूषणों से सुंदर प्रतीत होती है कि जैसे कोई अभिनेत्री सच संवर कर निकली हो।
और यह निसर्ग का चक्र हमेशा रात सुबह चलता रहता है। हर दिन नया रूप इस निसर्ग में क्या होता है, छलकता रहता है। आगे, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। जो 5 वट के वृक्ष है जिसे पंचवटी कहा जाता है, उस 5 वट वृक्ष के नीचे पंचवटी में जो 5 बड़े बड़े वट के वृक्ष गोलाकार खड़े हैं, उसकी घनी छाया जो है, उस घनी छाया में जो वातावरण बड़ा है, कैसा है, शीतल है, शांत है। अब आप कल्पना कीजिए, रात हो चुकी है, आकाश में चांद तारे निकल आए हैं और वह 5 वृक्ष है, उस 5 वृक्ष के नीचे वो झोपड़ी है और पास में क्या हो रही है, वो गोदावरी जो नदी है, वो नदी क्या कर रही है, बह रही है। उसका शीतल जल और उस जल की सुमधुर आवाज़ से वो रात और भी क्या हो रही है, बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है। उत्साह उस रात में भरा हुआ है और उसके बीचों बीच ये क्या है, कुटिया है, झोपड़ी बनी है। कि जो झोपड़ी जिसमें किसका निवास है, भगवान राम का, माता सीता का और लक्ष्मण जी का वहाँ निवास है। और उस झोपड़ी के सामने ही वो जो 5 वट के वृक्ष है, 5 वट के वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के फूल के पौधे वहाँ है, अलग अलग प्रकार के फूल है, उसका मंद सुगंध उस वातावरण में भरा हुआ है। और वह रात हो चुकी है, आकाश में चांदनी छाई हुई है, चंद्रमा का प्रकाश धरती पर आया है और उस रात में उस झोपड़ी के सामने क्या है, एक शिला है, यानी पत्थर है, कि जो पत्थर गोलाकार है और बड़ा है। वह बहुत पत्थर भी कैसा है, स्वच्छ है। और उस स्वच्छ पत्थर पर, उस शिला पर एक तेजस्वी धनुर्धर बड़ा ही निर्भीक होकर, निडरता से और शांत भाव से क्या हुआ है, बैठा हुआ है। बैठकर क्या कर रहा है, तो उस झोपड़ी की रक्षा कर रहा है, क्योंकि वह जंगल है घना। उस घने जंगल में अकेले ही ये 3 व्यक्ति हैं, श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण। और वहाँ वो क्या है, वो कुटीर बनी हुई है और कुटीर के बाहर वह शिला है और उस शिला पर वह, उस पत्थर पर वह ये निर्भीक, निडरता से तेजस्वी व्यक्ति शांत भाव से क्या कर रहा है, वह उस झोपड़ी की रक्षा कर रहा है। उसके बारे में, उस तेजस्वी पुरुष के बारे में आगे क्या कहते हैं कवि, कि जो अंतिम पंक्तियाँ है इस कविता की, जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम आयुध योगी सा बनी दृष्टिगत होता है। कि क्या है, कुसुमायुध योगी यानी कौन, सुंदर तेजस्वी, जो कि कामदेव जैसा। कामदेव कैसे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। आपने कामदेव का वर्णन कहीं सुना होगा, तो उस कामदेव जैसा यह प्रतीत होता है। यह धनुर्धर तेजस्वी है, निर्भीक है, निडरता से खड़ा हुआ है और जब कोई उसको देखता है तो उसके मन में वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह कामदेव ही है। कवि कहते हैं कि इस निसर्गरम्य स्थल में यह निर्भीक निडर धनुर्धारी कौन है, जबकि सारी धरा, सारी पृथ्वी के लोग सो चुके हैं। सारे संसार के लोग अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे, सो रहे, पर यह तेजस्वी युवक हाथ में धनुष्य लेकर इस रात में, इस समय जाग रहा है। गुप्त कहते हैं, कवि कहते हैं कि इस तेजस्वी पुरुष को देखकर ऐसा लगता है मानो यह कामदेव तो नहीं है जो संन्यस्त जीवन जी रहा है, यह कोई भोगी कामदेव जैसा नहीं है,
ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वह कौन है? वह है रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र श्री राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण। और वह कहाँ आए हुए हैं कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया है कि ऐतिहासिक नगरी में, लेकिन उस नगरी का नाम आपको मैंने बताया नहीं। आपके मन में आया होगा कि पंचवटी कहाँ है। तो पंचवटी है नासिक में, कि जहाँ जब श्री राम जी को वनवास में भेजा जाता है तब कुछ सालों के लिए वह पंचवटी में यानी नासिक में उनका क्या होता है, निवास वहाँ रहता है, गोदावरी तट पर। और उसी तट पर से यह चांदनी रात, इस चांदनी रात का वर्णन कवि ने बहुत ही मधुर शब्दों में किया है। और इस रात से क्या, इस चांदनी रात से यानी इस पर्यावरण तथा निसर्ग से हमें क्या लेना है कि निसर्ग जैसा क्या बनना है, हमें निर्भीक बनना है, सुंदर बनना है, शांत बनना है। और जो हमारा कार्य है, हमारा जो कर्म है, वो हमें हमेशा क्या करना है, करते रहना है। कर्तव्य भावना हमारी हमेशा करती रहनी है। और इससे और भी क्या प्रतीत होता है कि मानवीय मन जो होता है, मानवीय मन का संबंध और निसर्ग का संबंध, इसका यथोचित दर्शन इस कविता से हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से यह चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त लिखित यह काव्य पंक्तियाँ, यह कविता यहाँ आज पूर्ण होती है। इसके नीचे दिया हुआ स्वाध्याय आपको लिखित रूप से अच्छे अक्षरों में पूर्ण करना है। और हम इसको जब पाठशाला शुरू हो जाएगी तो उसको हम देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले सेशन में हम जो अगला हमारा पाठ है, वह पाठ हम देखने जाएंगे कि वह पाठ कौन सा होगा, वह हम देखेंगे। वह पाठ होगा बिल्ली का बिलगुंडा, इस राजेंद्र लाल हंडा लिखित। इस पाठ को आपको क्या करना है, बड़े मग्न होकर ध्यान देकर इसको पढ़ना होगा। तो अगला जो पाठ है, हम बिल्ली का बिलगुंडा यह देखेंगे। धन्यवाद।